हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में बिहार बेल्ट्रॉन यानी कि बिहार इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो पेपर कंडक्ट कराती है कंप्यूटर के एग्जाम्स के लिए, डीओ, स्टेनो या फिर एस्टेट कंप्यूटर की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। यदि आप बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल पेपर बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, आईएफ फंक्शन एमएस एक्सेल 2016 में किस श्रेणी से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, आईएफ फंक्शन एमएस एक्सेल 2016 में किस श्रेणी से संबंधित है, तो ये होता है लॉजिकल श्रेणी से संबंधित होता है। बात हो रही है एमएस एक्सेल की, तो एमएस एक्सेल होता क्या है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके यूज से हम ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट और कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं? हम डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल 2016 का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx। ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। यदि मैं डिफ़ॉल्ट नेम की बात करूं तो एमएस एक्सेल 2016 का जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है बुक 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। पीओपी का उपयोग ईमेल सेवा पद्धतियों द्वारा किया जाता है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जो पीओपी होता है उसका पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, कुछ मैं आपको शॉर्टकट की भी बता देता हूं, जैसे कि Ctrl+C। Ctrl+C शॉर्टकट की किसके लिए होता है? Ctrl+C शॉर्टकट की होता है आपके कॉपी के लिए। नेक्स्ट आता है Ctrl+V। Ctrl+V किसके लिए होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है Ctrl+X। Ctrl+X होता है आपका कट। नेक्स्ट पूछा जाता है Ctrl+A। Ctrl+A होता है, ये होता है आपका सेलेक्ट ऑल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका Ctrl+Z। Ctrl+Z जो शॉर्टकट की होता है वो होता है अंडू के लिए, और एक होता है Ctrl+Y, और Ctrl+Y होता है आपका रीडू के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बेल्ट्रॉन में, या बेल्ट्रॉन जो भी पेपर कंडक्ट करती है उसमें। तो इसमें जो प्रिंटर होता है ये आउटपुट डिवाइस है। सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब, ये भी आउटपुट डिवाइस है। जो प्लॉटर होता है वो भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यदि मैं आपको इनपुट डिवाइस की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, वेबकैम, OCR, बारकोड रीडर, MICR और टच स्क्रीन। ये सब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होते हैं। कुछ मैं आउटपुट डिवाइस की बात करूं तो आउटपुट डिवाइस आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, जैसे कि प्रिंटर, CRT, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर और SIP यानी कि स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेमंत किसी वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। यदि वह मैनुअल रूप से IP एड्रेस फील्ड करना चाहता है तो उसे विंडो XP में निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना होगा? तो हेमंत साहब को जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। कहाँ जाना पड़ेगा? कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। वहाँ से नेटवर्क कनेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार वो कनेक्ट हो सकता है। बात करते हैं एमएस एक्सेल 2016 की। तो एमएस एक्सेल क्या होता है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो एमएस एक्सेल में Ctrl+- दबाने पर, यानी कि Ctrl+- ये जो इसको दबाने से क्या होता है, तो जो डायलॉग बॉक्स होता है वो डिलीट करने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है? डायलॉग बॉक्स को डिलीट करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, वो है सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की बता देता हूं आपको। ये होता है Ctrl+=। Ctrl+= एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होता है सब स्क्रिप्ट का। और एक बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बेल्ट्रॉन का, वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+Shift+=। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। MS एक्सेल 2016 में सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, MS ऑफिस 2016 में यदि आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए F12 का उपयोग किया जाता है। और F1 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? F1 का उपयोग किया जाता है हेल्प के लिए। F7 जो F7 होता है, F7 का उपयोग किया जाता है स्पेलिंग की चेक करने के लिए, ग्रामर का करेक्शन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है किसी GPT डिस्क में अधिकतम कितने एक्टिव पार्टीशन संभव हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक GPT डिस्क में अधिकतम कितने एक्टिव पार्टीशन संभव हो सकते हैं? तो वो जो संभावनाएं होती हैं वो होती हैं 128, यानी कि 128 एक्टिव पार्टीशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो IP एड्रेस से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे IP एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो IP एड्रेस कंटेन करता है 32 बिट। कितना करता है? 32 बिट। जो लेंथ होता है IPv4 एड्रेस का वो कितना होता है? 32 बिट होता है। और अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, तो वो होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? TCP/IP। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं TCP/IP का। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वैध नहीं है? यहाँ पे वैध नहीं है, लास्ट में भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो MS एक्सेल में यदि मैं बात करूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल के तहत जो वैध नहीं होता है वो होता है क्लियर रूल विद एंटायर वर्कबुक। ये वैध नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन हैं, चाहे वो सेकेंड सेल हो, दिस टेबल हो या एंटायर सीट हो, ये तीनों वैध होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? विन प्लस आर जो शॉर्टकट कुंजी होती है विंडो XP में डैश डायलॉग बॉक्स को खोलता है। विन प्लस आर शॉर्टकट कुंजी विंडो XP में डैश डायलॉग बॉक्स को खोलता है, वो होता है रन। किसको खोलता है? ये रन डायलॉग बॉक्स को खोलता है। प्रश्न नंबर 25 की अगर मैं बात करूं तो MS एक्सेल 2016 में ऑब्जेक्ट्स के संरेखण यानी कि अलाइनमेंट को डैश मेनू से सेट किया जा सकता है। तो वो होता है आपका, किस मेनू से सेट किया जा सकता है? पेज लेआउट से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फिगर MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेव फंक्शन का पार्ट नहीं है? क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है MS एक्सेल 2016 से वर्कशीट में सेव फंक्शन का पार्ट नहीं है, वो होता है पाई चार्ट। जो पाई चार्ट होता है वो सेव फंक्शन का पार्ट नहीं होता है। वहीं पे जो लाइन होता है या कॉलम आउट्स होते हैं या फिर जो ब्लॉक होते हैं, ये तीनों जो होते हैं वो पार्ट होते हैं सेव के, लेकिन जो पाई चार्ट होता है वो इसका पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, MS एक्सेल 2016 में फॉर्मूला मेनू में लुक अप एंड रेफरेंस फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो MS एक्सेल 2016 में फॉर्मूला मेनू में लुक अप एंड रेफरेंस फंक्शन की यदि मैं बात करूं तो वो होता है आपका कॉलम। क्या होता है? कॉलम। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? MS एक्सेल 2016 में यदि कोई यूजर सारे ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के साथ सेलेक्ट करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से किस सा विकल्प चुनना चाहिए? क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड 2016 में यदि कोई यूजर है जो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के साथ सेलेक्ट करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? सबसे पहले वो बंदा जाएगा होम मेनू में। होम मेनू में जाने के बाद एडिटिंग ग्रुप में जाएगा, वहां से सेलेक्ट करेगा। 3 स्टेप है, क्या है? होम मेनू, एडिटिंग ग्रुप एंड वहां से सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध IP एड्रेस नहीं है? इनमें से भैया कौन सा वैध IP एड्रेस नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन सेकंड। जो ऑप्शन सेकंड है ये एक वैध IP एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो IP एड्रेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। तो जो लेंथ होती है IP एड्रेस की वो कितनी होती है? IP एड्रेस की जो लेंथ होती है वो 32 बिट की होती है। IP एड्रेस 32 बिट कंटेन भी करता है। IP एड्रेस होता क्या है? द एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क
जो कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क पे वो आईपी एड्रेस होता है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट कौन सा होता है, टीसीपी आईपी, यानी कि ट्रांसमिशन TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, 4 लेयर होते हैं किसमें, 4 लेयर होते हैं आपके TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 30वें प्रश्न में आ जाते हैं। MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध नहीं है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो मर्ज कॉलम सही नहीं है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध नहीं है, तो वो होता है मर्ज कॉलम, तो ये वैध नहीं है। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।